सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि फी लीटर डीजल 354 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक के लिए किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि फी लीटर डीजल 354 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक के लिए किया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि फी लीटर डीजल 354 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक के लिए किया है। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में नया इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं हुकूमत को गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को कम करके रिलीफ दिया जाए। अब कोई ऐसा वसीला कर दे कि लोग को समझ में आ जाए, पर गुजारा कर रहे जिंदगी है तो वही चल रहे हैं बस। हुकूमत आवाम का खून पीने के लिए आई है, अपना उलूसी दे कर रही है, गरीब मर रहा है। अवाम मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इनको क्या लेना देना इनसे। इतनी महंगाई है कि पहले पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा था और महंगा कर रहे हैं तो परेशानी तो बढ़ती है ना। ये फैसला गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया है। गरीब अवाम के लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अमीर बंदे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा बाइकिया चलाता है उसका क्या बेचारे का बनेगा। सो के उठेगा, नई कीमत हो जाएगी, घर रोटी कैसे करेगा अपना। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रहम करे गरीब लोगों पे। हम दिहाड़ीदार वाले लोग हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ऑल पाकिस्तान मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करें अहम खबर से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किराए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की यह कीमतें 20 जुलाई तक के लिए और इसके बाद कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। ओगरा कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करके वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कीमतों में जितना उतार चढ़ाव होगा वो अवाम को फौरी मुंतकिल होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बिल्कुल इजाज़त नहीं, नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी, रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। फ्लैट्स का वो रेट वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है, उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे। नाजायज मुनाफाखोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दूसरी जानिब कश्मीर बंद पड़ा है। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो की डडियाल में पुकार। जलसे से खिताब में मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा यह कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इनकारी है। विफाकी वजीर ढिटाई से कहता है कि बयान पर कायम हूँ। वजीर आज़म वजाहत करें क्या विफाकी वजीर ने पॉलिसी बयान दिया? अगर पॉलिसी बयान है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ इस वजीर को काबीना से निकालें। दूसरा वजीर कहता है 12 सीटें जेब में है। वाज़े कर दूं कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं? इतना अहम ओहदा पे कौन कह सकता है
और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही, मैंने उनको मौका दिया प्याज क्लैरिफिकेशन दे, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूं। अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो कि मेरे लिए रावला कोट के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है, ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है 12 सीटें हमारे जेब में। अब तो शुरू करते हैं जेब से 12 सीटें। मैं समझता हूं कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद का जेब में, ना फैसलाबाद का जेब में, ना पिंडी का जेब में। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के नौजवानों के है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के बयान को बिला वजह उछाला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट के लिए कुछ बातें अपने मफाद में कर रही है, जिस पर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी बातें की जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू बोले, मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़रूरी था, इदारों को कौमी हिमायत की ज़रूरत है। पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें जो ऐसी की हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी, और उनके बगैर भी इलेक्शन लड़ा और वोट हासिल किया जा सकता है। 12 सीटों के मतलब बात की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बेजा जो है वो उछाला है, हवा दी है। इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक्शन कमेटी जो कि कलअदम जमात है, उस वोटर को जो शायद एक्शन कमेटी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है, उस वोटर को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें की हैं जो बैन है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये उससे भी ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयान से जो है वो एक तनाज़ा या एक जो है वो लोगों में हिजान की कैफियत जो है वो पैदा हुई। लाहौर से खबर दें, जहां वेलेंशिया टाउन के घर से 4 लाशें बरामद हुई। लाशें मां और 3 बच्चों की हैं। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि चारों को जहर देकर मारा गया है। पुलिस हर पहलू से तहकीकात में मसरूफ है। अब तक क्या सामने आया है? समा के नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए अब तक क्या सामने आया तहकीकात में? अच्छा, बिल्कुल, ये वो घर है वेलेंशिया टाउन का जिस घर से 4 जहर ख्वानी की वजह से अमवात वाक़ हुई हैं, जिसमें एक खातून और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। और पुलिस ने इनिशियल इंटेरोगेशन में ये शुबा जाहिर किया गया है कि इस घर का जो सरबराह है उसका नाम है नासिर डोगर, उसी ने अपनी बीवी और बच्चों को जहर दिया और इस सारे वाक़े को एक ड्रामे की शक्ल देने की कोशिश की कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई या कोई और मामला था। लेकिन अभी पुलिस उस शख्स को अपनी हिरासत में लेके जा चुकी है। इंटेरोगेशन सेंटर में उसको मुंतकिल कर दिया गया है। हुआ कुछ यूँ था कि आज मगरिब के करीब ये एक फैमिली जो घर के अंदर मौजूद थी, जिसमें खातून और उसके 3 बच्चे थे, वो खाना खा रहे थे कि अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई। तो वो खातून चीखती हुई बाहर दरवाजे की तरफ भागी, जबकि बच्चे वॉमिट करते हुए वहाँ पर ही गिर गए। जबकि जो बाहर गार्ड्स मौजूद थे और जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इस खातून को करीबी एक क्लिनिक में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उसको लेके गए तो उसकी जहर इस हद तक फैल चुका था कि वो भी वहाँ पर जाकर दम तोड़ गई। वैसे ही जो इस घर का सरबराह था कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचा और उसने ये बताया कि वो ग्रॉसरी करने बाहर गया हुआ था, जबकि फैमिली अंदर खाना खा रही थी और उस खाने के अंदर जहर मिला हुआ था। चावल थे, चने थे और मीठे चावल थे। तो पुलिस ने और फोरेंसिक माहिरीन ने ये तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और उन्हें ये शुबा है कि इसी खाने के अंदर जहर मिलाया गया था ताकि इस खातून को और इन 3 बच्चों को जान से मारा जा सके। और यही सारे वाक़े के पीछे उस घर का सरबराह जिसका नाम नासिर डोगर है, उसके होने का, उसके मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इसलिए पुलिस तहकीकात कर रही है। ठीक है, तहकीकात के लिए पुलिस। बहुत शुक्रिया उमर आपका।